बच्चों क्लास 10th की आर्ट की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम सीख रहे थे शेडिंग वर्क करना, जिसमें हम फलों में किस तरीके से शेडिंग करेंगे और किस तरीके से उनका चित्र बना करके शेडिंग करेंगे वो हम सीख रहे थे। आज हम बनाएंगे आम का चित्र, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार आता है एग्ज़ाम में कि आम का चित्र बना करके उनकी पत्तियों सहित चित्र बनाते हुए उसका शेडिंग वर्क कीजिए। तो शेडिंग करने के लिए आपको पता ही चल गया होगा बच्चों, आर्ट लाइन की पेंसिल उपयोग करनी है। ये आपको दिख रही है ना, तो ये आप आर्ट लाइन का जो है वो पेंसिल बॉक्स खरीद लीजिएगा। ये 6 पेंसिल का सेट है, इसमें 6 पेंसिल दी हुई हैं बच्चों। तो ये देखिए, इसमें जो पेंसिल दी हुई हैं ये 5 ये हो गई और एक ये मेरे हाथ में दिख रही है 6। इनकी नोक भी आपको दिख रही होंगी बच्चों, मोटी पतली। तो ये इनमें और इसी तरीके से ये डार्क और लाइट भी चलती हैं, मतलब डार्क शेडिंग करनी है फिर उसमें लाइट शेडिंग कैसे आएगी, ये इन्हीं की सहायता से आएगा। एक पेंसिल नॉर्मल जो पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं उसकी सहायता से हम शेडिंग वर्क नहीं सीख सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको ज़रूर परचेज़ करनी है। ये आपके साल भर चल जाएंगी। तो चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है आपको, इसलिए आप इन्हें परचेज़ करके इन्हीं से शेडिंग वर्क कीजिएगा। अलग ही आपका इसका शेडिंग वर्क दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम आज सीखेंगे आम को किस तरीके से ड्रा करना है और इसमें शेडिंग वर्क किस तरीके से करना है। तो चूँकि आम की आकृति बच्चों कैसी दिख रही है, ये गोलाकार लगभग आकृति होती है थोड़ा सा ना, तो उसी में हमको शेप बनाना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि उसका शेप किस तरीके से है। तो शेप चूँकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि गोलाकार आकृति है, तो इसको हम गोलाकार बनाने के लिए वृत्त खींचेंगे। वृत्त किसकी सहायता से खींचेंगे बच्चों, ये जो हमारा प्रकार होता है इसकी सहायता से जो है वो हम एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। तो इससे हमको शेप बनाने में आसानी होगी। जब हमने वृत्त खींच लिया, वृत्त खींचने के बाद क्या करना है आपको, उसमें आपको मैंगो का शेप देना है। तो ये शेप आप अपने मन से बना सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका शेप बिल्कुल इसी तरीके से आए, लेकिन ये ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पे थोड़ा सा ये दबा हुआ होता है आम, और यहाँ पे इसकी जो है वो नोक थोड़ी सी निकली हुई होती है। बहुत यहाँ से एकदम पतला नहीं बनाना है, इसको थोड़ा मोटाई देते हुए बनाना। आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको ये बन जाएगा। और इसमें चूँकि 2 पत्तियाँ भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, जो प्रश्न आता है उसमें यही होता है कि पत्तियों के साथ जो है आम का चित्र बनाना है आपको। तो ये 2 पत्तियाँ ये ड्रा हो गई हैं, दिख रही होंगी बच्चों। तो ये एक पत्ती ये ऊपर से भी बना सकते हैं, या तो फिर साइड में भी आप अलग से बना सकते हैं दिखती हुई, और किसी भी तरह आप इसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद अब बात आती है कि अब हमें अपना शेप, जब आपको समझ में आ गया शेप सही बन गया, शेप बनाते समय ध्यान दीजिएगा कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है आपको। HB पेंसिल का यूज़ जो है वो करना है, HB पेंसिल का यूज़ करना है। तो शेप जब बन गया उसके बाद आप जो आपका वृत्त है उसकी लाइन जो दिख रही होंगी उनको मिटा दीजिएगा, और जो आपका शेप आ गया है उसको 4B पेंसिल की सहायता से क्या करना है आपको जो है वो ड्रा कर लेना है। कि हमने ये अपना शेप जो है वो ड्रा कर लिया, ठीक है। आउटलाइन करनी है, ड्रा करना मतलब शेप ड्रा करने का मतलब है कि उसकी आउटलाइन जो है वो आपको 4B पेंसिल की सहायता से करनी है। और ये जो पत्तियां हैं उन सबको भी जो है वो आपको ड्रा कर लेना है, किसकी सहायता से, 4B की सहायता से ही आपको ये जो है पत्ती का शेप ड्रा कर लेना है। और ये यहाँ देखिए ये भी दूसरी पत्ती है, इसका भी शेप आप ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा ठल हो गया और ये इसका ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको शेडिंग वर्क करना है। तो शेडिंग करने के लिए बहुत ही आसान है बच्चों। शेडिंग करने के लिए आप जो है इसमें चूँकि किनारे की साइड में जब भी आउटलाइन की जाती है तो शेडिंग वर्क कब अच्छा लगता है, जहाँ पर आउटलाइन की गई उससे लगा हुआ शेडिंग वर्क किया जाए और बीच में ब्लैंक छोड़ा जाए, यानी खाली छोड़ दिया जाए, तो वो शेडिंग वर्क बहुत अच्छा लगता है, उभर के आता है। तो आपको भी यही करना है। आपको जो है 4B पेंसिल या 6B पेंसिल से भी आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने हैं शेडिंग वर्क करना। आउटलाइन की ओर से जो है आप शेडिंग करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपकी ये पेंसिल जो है जिस तरीके से हम लिखने के लिए पेंसिल पकड़ते हैं वैसे नहीं पकड़ना है, बल्कि कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा लिटा के पकड़ना है और उससे जो है वो हल्के हाथ से शेडिंग वर्क आपको करना स्टार्ट करना है। आउटलाइन की तरफ से आप शेडिंग वर्क जो है वो कंप्लीट कीजिए। समझ में दिख रहा होगा आपको शेडिंग करते हुए, ठीक। तो ये हमने यहाँ से शेडिंग चालू की है और इस तरीके से करते हुए जो है वो आप अपना शेडिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। बीच में आपको शेडिंग नहीं करनी है, उससे आपका रिफ्लेक्शन आएगा, अच्छा उसमें शेडिंग वर्क दिखता है। पूरा एक तरफ से ये भी नहीं करना है कि आप लेके पेंसिल और पूरा एक तरफ से ऐसे करके पूरा शेडिंग कर डालें, नहीं। आपको क्या करना है, केवल आउट बाहर करना है और बीच बीच में जो है वो हिस्सा जो है एकदम वाइट छोड़ देना है, ठीक है। शेडिंग वर्क करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा।
बाहर जाए तो आप 6B पेंसिल या 4B का यूज़ कर सकते हैं। अंदर की तरफ की शेडिंग जो कि थोड़ा सा लाइट हमें दिखानी है कि थोड़ा लाइट कलर की, उसके लिए जो है आप एक दूसरी पेंसिल 2B का यूज़ करिए। 2B की पेंसिल की सहायता से बच्चों आप उसको भी इसी तरीके से पकड़ेंगे और हल्के हाथ से जो है अंदर की शेडिंग करेंगे। देखिए ये हल्का आ रहा है ना, थोड़ा जो बाहर डार्क है और यहाँ पे थोड़ा हल्का है। तो जब आप शेडिंग करेंगे तो चूंकि वो पेंसिल ही हल्की है तो उससे हल्का शेडिंग वर्क आएगा आपका। तो इस तरीके से आपका ये चित्र बन गया और इसकी शेडिंग वर्क भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही बच्चों ये जो वीडियो क्लासेस हैं वो आर्ट की पूरे बोर्ड की क्लासेस जो है कक्षा 10 की बहुत ही कम मिलती हैं, तो आप इनको कंप्लीट कीजिए ना। और चूँकि ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। और बच्चों शेडिंग वर्क के लिए आप ये पेंसिल ज़रूर खरीद लीजिएगा, ये पूरे साल आपके काम आएंगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।